हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दलाल और आज हम करने वाले हैं दलाली। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो बंद कर दीजिए, क्योंकि आज हम दुनिया की सबसे भयानक दलाली करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं ये ऐसी बात आपको बताने वाले हैं कि आपके कान से खून बहने लगेगा। दोस्तों, अगर आप हिला रहे हो तो बंद कर दें, क्योंकि आपको पता है ना, जो पिला सकता है वो हिला भी सकता है। दोस्तों, भगचोदी नहीं रुकनी चाहिए। आपके लिए कमेंट बॉक्स खोल के रखा हूं, जाके हिला दीजिए। मतलब लिख दीजिए, छोड़ो। आज हम आपको एक कहानी बताने वाले हैं जो बहुत बेकार है। सुनना है तो सुनो, नहीं तो घर जाओ, और अगर घर में ही हो तो कहीं ना जाओ। और आज की कहानी का मजा लो। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई को तो सभी जानते हैं, लेकिन शायद ही आप इन बाकी 7 लोगों के बारे में जानते होंगे जो सलमान खान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनमें से एक को तो सलमान ने यह तक कह दिया था, कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। लेकिन शुरुआत करते हैं विवेक ओबरॉय से, जिन्होंने एक 15 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया। 2003 में सलमान से ब्रेकअप करने के बाद ऐश्वर्या विवेक ओबरॉय को डेट करने लगती है, पर यह बात सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसलिए 29 मार्च की रात को सलमान विवेक के घर 40 से भी ज्यादा बार कॉल करते हैं, उन्हें गालियां देने के लिए। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी। शराब के नशे में धुत थे और एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिए। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं। थोड़ी देर तक मैं चुप रहा, फिर जब उन्होंने बहुत इतनी मतलब गटर से गंदी जबान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियां कि मुझे कहते हुए शर्म आती है। लेकिन ये आखिरी बार था जब विवेक ओबरॉय किसी बड़े न्यूज का हिस्सा रहे हों, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे बड़े प्रोड्यूसर्स ने उन्हें काम देना बंद कर दिया था। सलमान खान के खिलाफ बोलने के बाद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री उन्हें बॉयकॉट करने लगी। इसलिए एक वक्त पर लगातार हिट्स मूवीज देने वाले विवेक ओबरॉय को अब मूवीज मिलने में काफी परेशानी हो रही थी। हालांकि उन्होंने अपनी गलती के लिए एक अवार्ड शो में कान पकड़कर सलमान से माफी भी मांगी, लेकिन हमेशा की तरह सलमान ने उन्हें इग्नोर कर दिया। आप विवेक ओबरॉय को कभी माफ नहीं करेंगे, राइट? जी, विवेक ओबरॉय को माफ नहीं करेंगे। आई डोंट नो वीक कौन है। यू डोंट नो? आई डोंट नो। विवेक ओबरॉय को शायद सलमान न पहचाने, लेकिन अशनीर ग्रोवर को वो अच्छे से जानते हैं। 2019 में अशनीर सलमान को अपनी कंपनी भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुनते हैं। अब मैं छोटी कंपनी था, मेरे को ओवरनाइट ट्रस्ट जनरेट करना था। मेरे को ये लगा कि मैं सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लेता हूं। अब सलमान की टीम को अप्रोच करा। ठीक है, वो बोल रहे हैं, जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे। मैंने सलमान खान को बोला, कम कर दे भाई, तो वो 4 में मान गया, राइट? तो एक टाइम पे तो उसका मैनेजर मेरे को बोलने लग गया, सर आप भिंडी खरीदने आए हो क्या? लेकिन जो अमाउंट अश्वनीर ने यहां सलमान की बताई है वो पूरी तरह से गलत है। असलियत में उनकी मुलाकात सलमान खान से कभी हुई ही नहीं थी। यहां तक कि सलमान के मैनेजर का यह बोलना कि सर अब भिंडी खरीदने आए हो क्या, यह भी अश्नीर की एक बनी ही बनाई झूठी कहानी है। इसलिए जब पिछले साल बिग बॉस में अश्नीर आते हैं तो सलमान उन्हें उनकी झूठी बातों के लिए कन्फ्रंट करते हैं। आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, 100 फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? नहीं सर, दोगलापन नहीं है। दोगलापन ही हुआ ना, क्योंकि ये कन्वर्सेशन मेरी और आपकी मुलाकात भी नहीं हुई। लेकिन चाहे सलमान ने अशनीर को कितना भी बुरा बोला हो, उनकी बातें कभी भी उस लेवल को मैच नहीं कर पाएंगी जो उन्होंने जुबेर खान को बोली थी। जुबेर, आ रहा हूं बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूं। कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। भाईजान, ऑनेस्टली बताऊं, तू मुझे भाई भाई नहीं बुलाएगा, समझे? तू अम्मी का नाम खराब करोगे, मोहल्ले का नाम खराब करोगे, बस्सी का नाम खराब करोगे। कहां का है बे तू? बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट जुबैर खान जब शो में आए तो उन्होंने बाकी लोगों के साथ बड़ी बदतमीजी की। खासकर लड़कियों को गाली देना और उन पे चिल्लाना जुबैर के लिए एक आम बात थी। उनका यह बिहेवियर सलमान खान को बिल्कुल पसंद नहीं आया।
इसलिए वह वीकेंड के वॉर पर आकर जुबैर पर बहुत गुस्सा करते हैं। साथ ही में जुबैर खान, जो खुद को एक बड़ा गैंगस्टर बता रहा था, उसे एक नल्ला डॉन कह देते हैं। सलमान खान की यह बातें जुबैर को चुभ जाती हैं। इसलिए बिग बॉस से निकलने के बाद वो इंटरव्यूज में सलमान को धमकाने लगते हैं। मैं विवेक ओबराय नहीं हूं, मैं अरिजीत सिंह नहीं हूं, माफी नहीं मांग, मैं उससे माफी मंगवाऊंगा। और सलमान खान, तेरे को तो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं। तूने कैमरे के सामने पूरी दुनिया के सामने बोला, कसम खुदा की तेरे को कुत्ता बनाऊंगा। देख, लोनावला में भी आया, बंबई में भी आया,